तो जो फिनिशिंग लाइन है वो सन है, उस फिनिशिंग लाइन पे लेके जाएगा आपको मार्स। झूठ बोलने में अव्वल होगा व्यक्ति ऐसा। आप साथ साथ अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को लिखना। सो वेलकम अगेन, कॉस्मिक टेलर में आपका फिर से स्वागत है। आज की जो हमारी चर्चा है वो रहेगी कि कैसे आप ज्योतिष को इस्तेमाल करके, आप एस्ट्रोलॉजी को इस्तेमाल करके अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हो आप। तो आज हम ज्योतिष के ऊपर तो बात करेंगे, साथ ही साथ हम ना कुछ प्रैक्टिकलिटी के ऊपर ही बात करेंगे। हम जानेंगे कि गोल कितने प्रकार के हैं, गोल को कैसे डिजाइन करा जाता है, क्या इनकी अवधि होती है। तो शुरू करते हैं, क्योंकि ना बिना प्रैक्टिकलिटी समझे आप ज्योतिष की जो वो फ्लेवर है ना, आप उसके अंदर कभी ऐड नहीं करोगे और उससे कभी आपको रिजल्ट नहीं आएंगे। तो अब हम बात करते हैं कि जो हमारे लक्ष्य हैं वो लक्ष्य होते कितने प्रकार के हैं। देखो, लक्ष्य होते हैं 3 प्रकार के। एक होता है छोटा लक्ष्य, जिसको हम अगले 6 महीने में पाना चाहते हैं, जो हमारा उसको बोलते हैं हम शॉर्ट टर्म गोल, कि जो अगले महीने में क्विकली मुझे अचीव करना है। एक है मेरा मिड टर्म गोल। मिड टर्म गोल क्या होता है? एक ऐसी अवधि जो हम 1 से 5 साल के बीच में अचीव करना चाहते हैं, वो कोई भी लक्ष्य हो सकता है आपका। और फिर एक होता है जो हम बड़ा लक्ष्य लेके चलते हैं, इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल क्या है? जिसको हम अगले 5 साल में अचीव करना चाहते हैं। अब इन्हीं की ना अपनी एक बाइफिगरेशन है। अगर आप उसको और हम इन गोल्स को नैरो डाउन करेंगे तो उसमें और डिटेल में आप समझ पाओगे। देखो, जो लक्ष्य हैं वो हम उसको फर्दर कैटेगरी में डालेंगे। तो एक होता है इमोशनल गोल। इमोशनल गोल क्या है कि जब भी आप कोई चीज पाना चाहते हो वो आपकी इमोशंस के साथ जुड़ जाती है। जैसे इमोशन क्या है कि मेरे पेरेंट्स की एनिवर्सरी है, मुझे पेरेंट्स को ये गिफ्ट करना है, या मेरी मॉम का बर्थडे है, मेरी माँ का बर्थडे है, मुझे उसको ये गिफ्ट करना है। मेरे फादर का बर्थडे आ रहा है, मुझे उसको ये गिफ्ट करना है। मेरे भाई का बर्थडे आ रहा है, मुझे उसको ये गिफ्ट करना है। मैं रक्षाबंधन पे अपनी बहन को जो है इस बार ये एक एक्सपेंसिव चीज देना चाहता हूँ। तो इसको बोलते हैं इमोशनल गोल, जहाँ पे जिस लक्ष्य को पाने के लिए आपके ना इमोशंस जुड़े होते हैं उसके पीछे। फिर एक होता है जिसको हम बोलते हैं मटेरियलिस्टिक गोल। जो आपका मटेरियलिस्टिक गोल होता है, इसमें क्या होता है? इसमें मटेरियल चीजें इन्वॉल्व होती हैं। मटेरियल चीजें कैसे इन्वॉल्व हैं? मुझे नई गाड़ी खरीदनी है, मुझे अपनी गाड़ी को अपडेट करना है, मैं अभी इस छोटे घर में था, मुझे इस बड़े घर में जाना है, या मेरे पास घर ही नहीं है, मुझे अब घर खरीदना है ना। मुझे एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदनी है, मुझे मेरे लिए नया फ़ोन खरीदना है, एक्सपेंसिव फ़ोन खरीदना है। तो जहाँ पे भी कोई मटेरियल चीज़ इन्वॉल्व हो जाएगी उसको बोलते हैं मटेरियलिस्टिक गोल। और फिर थर्ड कैटेगरी में आता है जिसको बोलते हैं बिजनेस गोल, जिसमें आप अपने लिए कुछ सर्टेन टारगेट्स रखते हो और उन टारगेट्स को फिर आप अचीव करते हो। आप जॉब में हो तो आपने प्लान किया है कि भैया मुझे जो है, मैं अभी इस पोजीशन पे हूँ और मुझे अगले कुछ समय बाद, अगले 1 साल बाद मुझे इस पोजीशन को पाना है, या मेरा बिजनेस की जो सर्टेन टर्नओवर है, मुझे इतनी टर्नओवर पे उसको लेके जाना है। आज मेरा जो बिजनेस है वो मेरे एक छोटे से शहर में है, मुझे अब इस शहर में अगले 2-3 लोकेशन पे मुझे पहुंचना है। मेरा जो बिजनेस है आज वो 10 शहरों में है, मुझे उसको 20 शहरों में लेके जाना है। मेरे पास आज 4 प्रोडक्ट हैं, मुझे इसके कल को 6 प्रोडक्ट करने हैं। तो ये इसको बोलते हैं बिजनेस गोल। तो अल्टीमेटली अगर आप देखो कि जो कहीं एक बार हमने इमोशंस की बात करी, एक बार हमने बात करी मटेरियल चीजों को पाने की, और थर्ड स्टेज पे हमने बात करी बिजनेस को। तो आप जो स्टडी है उसमें सीधा सीधा ये बताया गया है कि वो जो ऊपर वाले जो 2 गोल हैं उनकी गारंटी है आपका बिजनेस गोल। अगर आपका बिजनेस गोल एक बार अचीव हो गया तो वो जो ऊपर वाले 2 गोल हैं वो अपने आप अचीव हो जाएंगे। क्योंकि देखो, हर चीज कैसे अचीव करोगे आप? हर चीज को अचीव करने के लिए आपको चाहिए पैसे। बिना पैसे के तो यार कोई लक्ष्य पूरा ही नहीं हो सकता ना। आप चाहे इमोशनल गोल की बात करो, उसको पूरा करने के लिए पैसा चाहिए। आप मटेरियलिस्टिक गोल की बात करो, उसको पूरा करने के लिए पैसा चाहिए। लेकिन जो बिजनेस गोल है, जब वो पूरा होगा तो वो ऊपर वाले 2 गोलों की गारंटी हो जाएगा। तो अब हम समझते हैं कि कैसे ज्योतिष के साथ हम इसको अलाइन करेंगे और कैसे कुछ प्लैनेट्स हमारी मदद करते हैं हमारे इस प्लान को अचीव करने के लिए। देखो, जब हम गोल की बात करते हैं, लक्ष्य की, तो लक्ष्य को जो देखने वाला चीज है कि आप कितनी दूर तक की साइट रखते हो, आप अपने गोल को कैसे देख पा रहे हो, क्या आप उसे देख भी पा रहे हो, नहीं देख पा रहे, ये काम है सूर्य का। जब भी आपकी जन्म पत्रिका में, आपकी कुंडली में सन स्ट्रांग होगा, तब आप अपने लक्ष्य को देख पाओगे और उसके थ्रू उसकी प्लानिंग कर पाओगे कि भैया मेरा सर्टेन गोल है। तो जब भी आपकी कुंडली में
सूर्य खराब होगा ना तो आप ना कभी लॉन्ग टर्म वो चीज देख नहीं पाओगे, आपको लक्ष्य ना दिखाई नहीं देगा। कहते हैं ना भाई, ये तो दूर की सोच रखने वाला व्यक्ति है, ये तो दूर तक का सोच लेता है। तो ये काम है एक्चुअली सूर्य का। सूर्य की रेमेडी क्या है, इसकी हम वीडियो के एंड में चर्चा करेंगे कि कैसे कौन कौन से प्लैनेट की आप रेमेडी कर सकते हो जिससे आपके प्लैनेटरी अलाइनमेंट ठीक हो जाएगी और फिर आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना शुरू हो जाओगे, बल्कि उसे पा भी लोगे। तो जो फिनिशिंग लाइन है वो सन है, और उस फिनिशिंग लाइन तक पे लेके कौन जाएगा, उस फिनिशिंग लाइन पे लेके जाएगा आपको मार्स। देखो, जबकि मार्स की मार्शियनियन एनर्जी नहीं होगी तब तक आप ना उस लक्ष्य पे पहुंच नहीं पाओगे। देखो, सूर्य था राजा, राजा का काम क्या है, अपने आप को एक्सपैंड करना, अपने आप एक्सपेंशन करना, लैंड को एक्वायर करना। अगर आप राजाओं की स्टोरी पढ़ोगे तो राजा का काम ये था, राजा का काम था भैया मैं अपनी लैंड को एक्वायर करूं, मैं अपने लक्ष्य को सेट करूं, मैं अपने क्षेत्रफल को बड़ा करूं। राजा की मदद कौन करता है उस लक्ष्य को पाने के लिए? सेनापति। सेनापति कौन है? मंगल, मार्स। तो जब तक आपकी मार्शियनियन एनर्जी, आपके अंदर वो जोश, वो जज्बा, वो लॉजिक ही नहीं होगा तो आप उसे कभी पा नहीं पाओगे। तो जब भी आपकी कुंडली में मंगल खराब हो जाता है तो आपके अंदर वो जो ऊर्जा है ना किसी लक्ष्य को पाने की, वो कभी लक्ष्य आपका पूरा हो नहीं पाता। तो मार्स की रेमेडी क्या है, इसकी भी एंड में चर्चा करेंगे, कैसे मंगल को आपने ठीक कर सकते हो आप। अब आप समझो कि गोल दिख गया, गोल तक हम पहुंच भी गए। अब इसके बाद थर्ड स्टेज पे क्या आएगा, वो आएगा आपका इंटेलेक्चुअल माइंड। जब तक आपका जो इंटेलेक्चुअल माइंड है, आपकी डिसीजन मेकिंग जो है, जब तक वो सही नहीं होगी, सही समय पे सही डिसीजन लेना है ना, और सही समय पे सही बात करना, और सही समय पे अपनी बात को सही तरीके से प्रेजेंट कर देना, ये है मरक्यूरी का काम। अगर कुंडली में जब भी मरक्यूरी खराब होगा, बुध खराब होगा, तो आपको ना वो व्यक्ति सही समय पे सही बात ही नहीं कर पाएगा। उसे उस बात का जवाब पता भी होगा ना, आप आज आप अपनी कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो, अपने सामने किसी कोई बात रख रहे हो, तो आप देखो जब जो इसने आपसे जो क्वेश्चन किया है आप उसका जवाब ही नहीं दे पाओगे। आप वापस घर लौट के आओगे और आपको पता रहेगा ओ यार वो मुझे तो अब याद आया, उसका जवाब तो ये भी हो सकता था। तो सही समय पे सही बात का ना कहना, ये भी मरक्यूरी खराब की निशानी है। तो आप समझो कि जब ये लॉजिक की मिसिंग हो जाएगा आपके उस फ्लेवर के अंदर से, जो टारगेट्स आपने सेट किए हैं, जो भी बिजनेस आप कर रहे हो, जो भी जॉब आप कर रहे हो, तो वो तो अपने आप जाहिर सी बात है चीजें मुरझाएंगी। और चौथा काम किसका है? चौथा काम है अब चीजों को प्लान करना, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना, चीजों को एग्जीक्यूट करना, झूठ ना बोलना, है ना, सिस्टम के साथ चलना, सबको एक ही दृष्टि से देखना, ये काम है शनि का। जब भी शनि कुंडली में खराब होगा तो क्या होगा ना, आदमी के पास प्लानिंग की कमी होगी। वो उससे पूछो कोई क्या प्लान है, भाई तेरा अगले 5 साल का कोई प्लान ही नहीं होगा उसके पास। आप पूछते रह जाओ लाख बार कि क्या प्लान है, उसके पास कोई जवाब ही नहीं होगा। झूठ बोलने में अव्वल होगा व्यक्ति ऐसा। जब भी शनि खराब होगा ना, झूठ बोलने की एक आदत सी लग जाती है। और शनि जब भी खराब होगा तो आदमी आलसी हो जाएगा, आदमी ना चीजों को कल पर टालने वाला हो जाता है। वो कहता है नहीं आज नहीं तो कल कर लेंगे, और इंपॉर्टेंट काम को ना अर्जेंट में बदलता है शनि खराब वाला व्यक्ति। शनि खराब होगा, आप देखो आपके घर में बिजली का बिल आया, तो बिजली का बिल आया, उसकी एक ड्यू डेट है, उस ड्यू डेट पे अगर आप उसे जमा कर दोगे ड्यू डेट से पहले तो वो इंपॉर्टेंट काम था, लेकिन उसी ड्यू डेट पे आके खड़े होना कि यार आज तो ड्यू डेट है इलेक्ट्रिसिटी बिल की, तो इसका मतलब क्या है, शनि खराब है, क्योंकि आपने उस इंपॉर्टेंट काम को ना अर्जेंट काम में बदल दिया। तो शनि जब भी खराब होगा तो आपका अल्टीमेटली शनि है कर्म कारक। जब भी कर्म कारक ग्रह खराब हो गया तो अपने आप समझो ना, शनि ही खराब हो गया आपका जो मेन, जिसके हाथ में आपके काम कारोबार को होल्ड करता है, आप कैसे अचीव कर पाओगे। तो अब मैं बात करता हूं आपसे रेमेडीज की, कैसे आप रेमेडी के माध्यम से अपने सारे प्लैनेटरी पोजीशन को अलाइन कर सकते हो। आप सबसे पहला प्लैनेट था सूर्य। सूर्य को ठीक करने का जो नंबर 1 चीज है वो है स्टार्ट गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आप सुबह जल्दी उठना शुरू करो। आप ना सनराइज के टाइम पे कोशिश करो आप उठ जाओ। 10-5 मिनट ऊपर नीचे चलेगा लेकिन आप कोशिश करो। लेकिन फिर भी अगर आप नहीं उठ पा रहे हो, आप देखो नंबर 1 चीज तो ये है कि आप ये प्लान करना शुरू कर दो आप, लेकिन आप ये नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या काम करो, लाल चींटियों को ना संडे टू संडे कुछ आटा डालना शुरू करो। जब आप ये संडे को लाल चींटियों का आटा डालना शुरू करोगे ना, तो आप विद इन 8 वीक्स आप देखोगे कि आपकी सूर्य के अंदर परिवर्तन आना शुरू होगा। और जो सूर्य के मैंने ट्रेड्स बताए थे ना, उन ट्रेड्स में आपके वो ट्रेड्स आपके ठीक होने शुरू होंगे। अब दूसरा प्लैनेट है हमारा मार्स, जो हमें उस लक्ष्य तक लेके जाएगा। तो मंगल को ठीक करने की सबसे बढ़िया रेमेडी क्या है? देखो आप सबसे पहले तो जो आपका अगर कोई छोटा भाई है और आपके जो सिबलिंग्स हैं,
आप ना उनके साथ अच्छे संबंध बना के रखो, खास तौर से अपने छोटे भाई के साथ। आप जितना ज्यादा आपके संबंध आपके छोटे भाई से बढ़े रहेंगे, इसका मतलब क्या है कि मार्स उतना बढ़िया ऑलरेडी काम कर रहा है, लेकिन फिर भी समहाउ सम वे आपको लगता है नहीं यार मुझे तो एक प्रैक्टिकल और सॉल्यूशन दो मुझे आप, तो आप ना साउथ इंडिया में कार्तिकेय भगवान के मंदिर हैं, आप कार्तिकेय भगवान के मंदिर में ना कुछ डोनेशन देनी शुरू करो, कुछ भी, चाहे मंदिर के नाम पे जनरल डोनेशन दो, वहां के रेनोवेशन के नाम पे कुछ डोनेशन दो, है ना। और आप क्या काम कर सकते हो ना, अपने कार्तिकेय भगवान की आप मंगलवार को मेडिटेशन भी कर सकते हो। मेडिटेशन क्या कि उनके रूप को निहारना, आप ना उनके पैरों से दर्शन शुरू करके और चेहरे तक उस दर्शन को लेके आना, तो वो भी आपके मंगल को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। तीसरा प्लैनेट था हमारा मर्क्यूरी, जो हमारी लॉजिकल थिंकिंग को प्रेजेंट करा था, जो हमारी लॉजिक को प्रेजेंट करा था, इंटेलेक्चुअल चीजों को प्रेजेंट करा था। मर्क्यूरी को ठीक करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि एक तो आप ना रोजाना की अपनी टू डू लिस्ट बनाओ कि आज ना मेरे क्या क्या काम रहेंगे, वो आपके पास कहीं पे जॉट डाउन होना चाहिए। आप चाहे उसे अपने आईपैड पे लिखो, किसी पेन पेपर पे लिखो, लेकिन आज की आपकी टू डू लिस्ट जो है वो आपकी तैयार होनी चाहिए। सुबह तैयार करी और शाम को जब हो गया तो उस पर टिक लगाया कि ठीक है मुझे आज राशन लेके आना था, राशन की लिस्ट बनानी थी, मेरा काम हो गया, बॉस को मुझे काम भेजना था, हो गया, बेटे को कॉल करनी थी, हो गया, मुझे आज ये चीज ऑर्डर करनी थी, हो गया। वो आपकी टू डू लिस्ट पूरी तैयार होनी चाहिए। और दूसरा पैरेलली उसके साथ ना आप साथ साथ अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को लिखना, अपने गोल्स को लिखना, चाहे वो आपका शॉर्ट टर्म गोल था, मिड टर्म गोल था, लॉन्ग टर्म गोल था, उसको लिखना और उसको बार बार जहां पे लिखा है उसको देखना। ये मर्क्यूरी की अल्टीमेट रेमेडी है। मर्क्यूरी इससे बुध आपका ऑटोमेटिकली धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा। सैटर्न जो आज सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, कर्म कारक है, कर्म प्रधान है, आपकी कर्मों की डिलीवरी देने के लिए आता है। शनि को ठीक करने का सबसे बढ़िया जो रेमेडी है वो अगेन बुध के साथ ही जुड़ी हुई है। आप ना अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करो, आपने अपने गोल्स को, बिजनेस के गोल्स को कि अगले 5 साल में आप कहाँ खड़े होगे, आप इसकी प्लानिंग करो और ना फिर उसको कैटेगराइज करो। वो जो 5 साल वाली प्लानिंग है उसको लेके आओ 1 साल में, 1 साल वाली को लेके आओ 6 महीने में, आप उसको प्रायोरिटाइज करो। तो इससे शनि बहुत स्ट्रांग होता है। झूठ बोलना बंद कर दो, अपने आप को प्लान में रहना शुरू कर दो, अपने आप को डिसिप्लिन करना शुरू कर दो, टाइम की स्पेशली वैल्यू करना शुरू कर दो। आप किसी को 6 बजे का टाइम दे रहे हो तो कोशिश करो कि आप 5:55 पे वहां पहुंच जाओ। इससे आप देखो शनि आपका धीरे 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 अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगा। और दूसरी रेमेडी क्या है कि आप ना शनिवार वाले दिन, कुछ शनिवार एटलीस्ट, इसको आप महीने में 2 बार तो आप करो, एटलीस्ट 2 महीने करो। आप ना डार्क ब्लू कलर के या ब्लैक कलर के कंबल ना, जो जरूरतमंद लोग होते हैं सड़क पे, जिनके पास बेचारों के पास कंबल नहीं है, आप उनको कंबल डोनेट करो। आप डार्क ब्लू कलर के या ब्लैक कलर के जरूरतमंदों को आप ना ऐसे ही मत दे देना, किसी अपनी हाउस हेल्प को पकड़ा दो कंबल, कि जिसके पास ऑलरेडी कंबल है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए थोड़ी सी। आप कंबल खरीदो, गाड़ी में डालो, सड़क पे जाओ, थोड़ा टाइम लगेगा, और जो जरूरतमंद व्यक्ति दिखाई देना आप उसको जाके कंबल दो। ऐसी जगह मत चले जाना जहां ऑलरेडी लोग कंबल ही बांटने आते हो, उसके काम आ जाए कि कंबल दिया उसने, कंबल लिया, कंबल बेच दिया। जाओ, थोड़ी मेहनत लगेगी। दान का जो अधिकारी है उसको दान दे के आओ। तो जब आप इन सिंपल चीजों को आप प्लान करोगे ना, आप देखो कि आप अपने टारगेट्स को लिखना भी शुरू करोगे, आपके टारगेट्स पूरा भी होने शुरू होंगे। तो आई होप कि मेरी जो मैंने वीडियो के माध्यम से आपको कुछ सिंपल बेसिक स्टेप्स बताए हैं, और देखो सिंपल भी हैं, बेसिक भी हैं, लेकिन बहुत पावरफुल हैं। आप इनको अप्लाई करना अपनी जिंदगी में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पूरी एक्सरसाइज से, इन रेमेडीज के माध्यम से आप अपने टारगेट्स को पूरा कर पाओगे। और अगले किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको जल्दी उस टॉपिक को कवर करूंगा अपने वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं जल्दी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।